हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्टडी गुरु। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आज मैं डिस्कस करेंगे हम लोग आज बाइनरी डिवीजन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाइनरी डिवीजन, तो बाइनरी का बाइनरी नंबर से भाग किस तरह दिया जाता है, डिवाइड किस तरह किया जाता है बाइनरी को बाइनरी नंबर से। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं हम। 1 0 1 0 0 0 ये बाइनरी नंबर है और इसको डिवाइड करना है हमें 1 0 0 0 बेस 2 इक्वल टू p इंटू बेस 10 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि इस बाइनरी नंबर से हमें डिवाइड करना है और हमें p की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो हम देखेंगे इस बाइनरी नंबर में, तो इसको पहले क्या करेंगे हम, क्योंकि ये बाइनरी में और ये डेसिमल में है, तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। तो हर बार की तरह देखते हैं। तो हमें पता है कि जैसे कि हम जीरो, अगर जो जीरो के ऊपर जो संख्याएं होती हैं उनको कभी हम ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए माइंड में ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 दूनी 64। तो जो जीरो वाले नंबर थे, जब उनको हम ऐड ही नहीं करते तो उनके ऊपर नंबर लिखने से कोई फायदा भी नहीं है हमें। तो इसलिए हम नंबर ऐड करते हैं 1, उसके ऊपर नंबर लिखते हैं। तो अगर हम अब ऐड करेंगे 64 और 16 को ऐड करेंगे तो ये आपका 80 होगा। 64 और 16 ऐड होंगे तो ये आपका 80 होगा। और डिवाइड करेंगे 80 को हम किससे, अब इसको भी चेंज करते हैं। तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, डिवाइड किससे करेंगे 8 से। और ये 10 इसका बेस, हमने क्या किया है, बाइनरी को हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। और इक्वल टू p और बेस 10। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 80, गुना का चिन्ह आएगा तो ये क्या होगा, ये 1/8 होगा। और बेस 10 इक्वल टू p इंटू 10। तो जब हम 80 को भाग करेंगे 8 से तो 8 एकम 8, जीरो आएगी, जीरो में नहीं चलेगी तो ये जीरो, तो कितना आएगा आपका 10। तो 10 और बेस 10 इक्वल टू p और बेस 10। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो p इक्वल टू 10 होगा और ये ही आपका आंसर होगा। तो मतलब इसको डिवाइड करना बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है, बस हमें जरूरत है तो थोड़ा सा ध्यान देने की। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हम आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 और 0 और बेस 2 हुआ। फिर डिवाइड करेंगे हम 1 1 1 1 बेस 2, और ये हमें p की वैल्यू निकालनी है। फिर हमें बाइनरी दिया है और बाइनरी से हमें डेसिमल की वैल्यू निकालनी है, मतलब p की वैल्यू निकालनी है। p इक्वल टू में फाइंड आउट करना है p का मान। तो फिर हम देखते हैं, फिर ये करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे। तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और अब हम इनको ऐड करेंगे तो 64 और 16 80, 8 88 और 2 90, तो 9 और 0 90। और जो डिवाइड का चिन्ह और 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, अब इसकी मल्टी करेंगे तो 8 4 12 और 2 14 1 15 और बेस 10 इक्वल टू p 10। तो जब आप 90 को 15 से डिवाइड करोगे, 90 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 छिका 90 6 और ये 10 इक्वल टू p और बेस 10। तो जब आप कंपेयर करोगे तो p इक्वल टू 6 होगा, p इक्वल टू 6 होगा। तो देखिए कितना इजी है इनको सोल्व करना, तो बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 0 1 0 0
और बेस 2, इसको डिवाइड करना है हमें 101 से। और अब की बार जो इसने पूछा है ये आपको बाइनरी में डिवीजन पूछा है कि आपको हमें डेसिमल नहीं बनाना है, हमें बाइनरी को बाइनरी से डिवाइड करना है और बाइनरी में ही आंसर लेना है। तो अब इसको देखते हैं बाइनरी में कैसे डिवीजन होता है। तो 1 0 1 0 0 0, और डिवाइड करेंगे हम इसको 1 और 0 से। तो इसको डिवाइड आप दो तरह से कर सकते हैं। अब पहले या तो इसको देख लो 1 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या हुआ 4 एक 5, ये तो 5 हुआ। और ये भी क्या होगा 1 में नहीं चलेगी, इसको लेंगे तो 1 और 0 क्या होता है 10, 10 की वैल्यू क्या होती है 2, और यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये भी कम रहेगा। फिर हम इसके लिए इसे ऐड करते हैं तो क्या होगा 1 0 1, तो 1 2 और 4, तो ये किसके ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो एक बार चलेगी। तो जैसे कि आपको पता है बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, तो जो इसका अधिकतम अंक होता है वो 1 होता है और जो न्यूनतम होता है वो 0 होता है। और डेसिमल में जो होता है आपका 0 से और 9 तक होता है। तो जब नॉर्मल आप डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम जो आप गुना करते हैं, मैक्सिमम अगर वो किसी संख्या को टेबल को पढ़ते हो तो मैक्सिमम अलग भाग के लिए पढ़ते हो तो आप 9 तक जाओगे, किसी भी संख्या की 9 तक ही मल्टी कर सकते हो, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम नंबर होता है डेसिमल का वो 9 होता है। इसी प्रकार जो आपका बाइनरी का मैक्सिमम जो नंबर होता है, मैक्सिमम डिजिट जो होती है वो 1 होती है। तो इसीलिए हम अगर अधिकतम गुना करेंगे तो केवल 1 से कर सकते हैं। तो 1 की जब से मल्टी करेंगे तो सेम यही उतर जाएगा 1 0 1, 1 में से 1 0, सब्सट्रैक्शन करेंगे हम, घटाव करेंगे, 0 में से 0, 1 में से 1 गया 0। और अगर हम बात करें अब नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो नेक्स्ट डिजिट में 0, अब टोटल 0 हुआ तो इसमें नहीं चलेगी। तो जिसमें जैसे आमतौर पर भाग में देखते हैं हम, जिसमें अगर हम अंक उतारे डिजिट उतारे कोई नहीं और अगर उसमें भाग ना जाए तो हम क्या करते हैं 0 लगाते हैं, सेम इसी यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट उतरेगी ये 0, इसमें भी नहीं हुआ यहाँ पे 0, फिर नेक्स्ट डिजिट ये 0, तो यहाँ पे हुआ ये 0। तो जो इसका आंसर हुआ क्या हुआ, ये जो हुआ ये इसका आंसर हुआ। और क्रॉस चेक के लिए फिर हम पहले वाली ट्रिक को यूज करते हैं। तो जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ 5, और अब इसको देखते हैं 1 1 2, ये लेंगे नहीं हम 0 है, और ये 4 4 1 5, तो 5 की डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको। तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 और 8 कितना हुआ 40। और अगर आप 40 को डिवाइड करोगे 5 से तो 8 पंजे 40, और 8 को जब आप बाइनरी में चेंज करोगे तो क्या होगा 1 2 और 4 और 8, तो 8, तो एक तो ये लेंगे तो इसके नीचे क्या होगा 1, सॉरी, अब जब 8 हमें मिल ही गया है तो फिर इनको लेने की जरूरत नहीं, तो इनके नीचे क्या होगा 0 0 0। तो देखो जो ये आंसर मिला हमें वही आंसर हमें डिवाइड करने से मिला है। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो या आप बाइनरी से पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद जो आपका आंसर आ जाए उसको आप बाइनरी में लिख दीजिएगा, वो भी आपका आंसर होगा। तो जैसे आपको अच्छा लगे उचित लगे आप उस तरह से करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन ये है 1 0 1 0 1 0 बेस 2, इसको हमें डिवाइड करना है 1 1 1 और 0 से, और ये हमें बाइनरी में इसको निकालना है। तो सॉल्व करते हैं 1 0 1 0 1 0 और डिवाइड करते हैं 1 1 1 0 से। तो देखो पहले हम इनको देख लेते हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं एक बार कि 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 8 40 और 2 42। तो ये जो आपका नंबर हुआ है तो 42 हुआ,
और 42 को अगर हम डिवाइड करें किससे करें, 1 दूनी 2 दूनी 4 और दूनी 8, 8 4 12 और 2 14। तो मतलब 42 को हम 14 से डिवाइड करना है, तो ये तो 14 हुआ। अब हम इसको देखते हैं, ये तो 1 हुआ, तो ये क्या है, ये लेस देन है इससे, मतलब 14 से कम है। इसको देखते हैं 10 हुआ, 10 का वैल्यू क्या होती है 2, 2 भी 14 से कम है। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो 1 और 4 5, 5 हुआ, 5 भी 14 से कम है। तो अब इसको और ले लेते हैं, तो हम क्या हो गए 4 डिजिट ले लेंगे। तो अब क्या हुआ, अब इसकी वैल्यू कहीं 14 से ज्यादा है, सॉरी ये 4 वैल्यू भी इससे ज्यादा नहीं बैठेगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं। हम देखते हैं 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 4 20 और 1 21। तो ये जो हुआ अब 21 या 14 से कहीं ज्यादा है। तो अब मैक्सिमम गुना कितनी कर सकते हैं, 1 में ही कर सकते हैं ना बाइनरी में। तो एक बार मल्टी करते हैं और सेम ऐसे उतार लेते हैं इसको, 0 1 1 1, और अब इसको सब्सट्रैक्शन करते हैं, हम घटाव करते हैं। तो 1 में से अगर 0 जाएगा तो 1, 0 में से 1, 0 में से आप 1 नहीं घटा सकते, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां से हम बोरो लेंगे, मतलब इससे क्या लेंगे, उधार लेंगे। तो जब उधार लेंगे तो उधार में अगर आप नॉर्मल घटाने की बात करें, सब्सट्रैक्शन की बात करें, तो जब आप उधार लेते हैं, बोरो लेते हैं, तो उसमें आपको 10 जाता है, दाई उठ के जाती है। सपोज दैट ये कोई 23 नंबर है और ये इसमें से आपको -5 करना है। तो अगर आप यहां से बोरो लेंगे, क्योंकि 3 में से 5 तो माइनस हो ही नहीं सकता, तो जब यहां से आप बोरो लेंगे तो यहां से क्या उठ के जाएगा, एक धाई मतलब 10, 10 उठ के जाएगा। और 10 और 3 कितनी हो जाएंगे 13, और 13 में से जब आप 5 को माइनस करोगे तो फिर आपका 8 होगा। और यहाँ 2 में से एक 10 चला गया था, तो यहाँ पे क्या बचा था, 1 बचा था, तो ये आपका आंसर होगा। सेम इसी तरह से सॉरी, यहाँ पे आपका 10 की जगह क्या जाता है, क्योंकि बेस यहाँ पे बाइनरी का 2 होता है, तो यहां से 2 उठ के जाएगा। तो यहां से जब 2 उठ के जाएगा तो यहां हो जाएगा 2, और जब 2 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 1। अब यहाँ 1 ही था, मतलब यहाँ ये इधर चला गया, तो यहाँ पे तो 0 बचा। अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 में से 1 नहीं जा सकता। तो अब यहां से अब इस पड़ोसी के पास गए। अब इस पड़ोसी ने तो पहले ही बोल दिया कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ नहीं है। तो अब जब यहां पे बात नहीं बनी, तो ये जो है इसके पास गया उधार मांगने के लिए। तो जब ये यहां पे गया तो इसने कहा चलो ठीक है, मैं दे देता हूं, और मैं क्या देता हूं, मैं तुझे भी दे देता हूं, और जो ये तेरा पड़ोसी जो गरीब है, और मैं इसको भी दे देता हूं। तो ये क्या करेगा, इसको देगा, तो इसको देगा, क्या देगा, बेस 2 है तो 2 जाएगा, वहां पे 10 जाता था, यहाँ 2 जाएगा। तो 2 में से 1 अगर जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और फिर यहां कितना हुआ, अगर आप एक और एग्जांपल देख लो, 402, अगर मैं इसमें से 27 माइनस करूं तो आप देखोगे 2 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहां बोरो लेने के लिए जाएंगे, हासिल लेने के लिए जाएंगे, सॉरी बोरो उधार लेने के लिए जाएंगे, ये मना कर देगा। तो फिर इसके पास से वो डायरेक्ट क्या जाएगा, 4 के पास जाएगा। तो जब यहां से हम धाई लेंगे तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे तो 10 होगा, लेकिन यहाँ कितना होगा, यहाँ 1 कम होगा, मतलब कि 9 दे के जाएगा। ये क्या करेगा, पड़ोसी को भी कुछ ना कुछ दे के जाता है। लेकिन गलती इस बेचारे की सिर्फ इतनी होती है, ये कहता है जब इसके पास कुछ था ही नहीं तो इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अगर मुझे बताता तो शायद मैं भी इसको भी 10 देता। तो इसलिए तूने बताया तो तू 10 ले, और उसकी छोटी सी गलती का वो 1 काट लेता है, 1 नंबर काट लेता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, 9 हो जाता है, यहाँ 10, और 10 और 2 12, अगर 12 में से 7 माइनस करोगे तो क्या होगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे 9 में से जब 2 माइनस करोगे तो 7 होगा, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे भी लागू होता है कि इसने, इसके पास कुछ नहीं था, इसने मना कर दिया। तो अब यहाँ पे उधार लेने के लिए गया, बोरो लेने के लिए गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये देगा, इसको तो 2 देगा, इसको तो 2 देगा। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, लेकिन इसको 1 कम देगा, जैसे वहां पे 1 कम दे रहा तो यहाँ पे भी 1 कम देगा, और 2 से 1 कम क्या होता है, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा। और जब यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो जब 1, सॉरी लिखते तो है नहीं, शो नहीं करते, ऐसी माइंड में मान लेते हैं। तो जब 1 में से 1 जाएगा क्या बचेगा, यहाँ आपका,
यहाँ बचेगा आपका 0, और इसकी 1 था, इसने बेचारे ने सब कुछ इन्हें दे दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी बचा 0। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट नंबर, हमें कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है 0, तो फिर हम मल्टी करेंगे तो हम देखेंगे सेम, सो जो डिजिट यहाँ पे है सेम वही यहाँ पे है, तो ये एक बार कॉपी करेंगे हम, मतलब एक बार चलेगा, तो 1 1 1 0, और ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो जो ये होगा आपका, ये इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या एक और मैं अगर आपको एक और चीज बताऊं, अगर आप बाइनरी में कैलकुलेट ना करके अगर आप डेसिमल में ही इसको सोल्व करने की कोशिश करें, तो उसे देखते हैं कैसे करते हैं। आप इसी नंबर को डेसिमली मान लो, तो ये क्या हुआ, अगर डेसिमल में इसकी काउंटिंग करोगे तो ये हुआ 1110, ठीक है, 1110, और ये कितना हुआ 1000, ये 1 इसमें नहीं चलेगा, कम है, ये 10 भी कम है, 101 भी कम है, और 100 मतलब 1010 क्या है, ये भी कम है, तो हम इसको भी ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10101, जो कि इससे ज्यादा है तो इसमें चल जाएगी। तो हम एक ही बार, क्योंकि मैक्सिमम कितनी बार पढ़ सकते हैं हम टेबल, इसका टेबल एक ही बार पढ़ सकते हैं ना, तो एक ही बार पढ़ेंगे, तो सेम यही उतार लेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, ठीक है। माइनस तो सेम जैसे करते हैं ऐसे ही करेंगे, तो फिर नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेम ये हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो जो नंबर ये है सेम वो ये मिल गया हमें, तो फिर एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा। और या फिर मैंने एक और तरीका आपको बता रहा कि इसको भी आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा, और फिर जो आपका आंसर आए डिवाइड करके उसको फिर दोबारा आप आंसर को बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिएगा, सेम यही मिलेगा, आपको करके देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्जांपल 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं 1 0 1 1 0 1 और 00 बेस 2, और डिवाइड करते हैं इसको हम 1 0 0 1, और ये हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बाइनरी में। तो देख, तो इसको भी करते हैं हम 1 0 1 1 0 1 0 0, और इसको हमें डिवाइड करना है 1 0 0 और 1 से। तो सेम वही तरीका अपना लो, तो ये 1001 हुआ और ये 1011 हुआ, तो इसी से हो जाएगा एक बार, ये क्योंकि ये ज्यादा होगा इससे, तो एक बार चलेगा। तो 1 0 0 1, अब 1 से अगर 1 गया, माइनस करा, 1 से 1 गया 0, और 1 से 0 गया 1, 0 से 0 0, और यहाँ पे भी 0। फिर वी हैव टू टेक अनदर बिट, तो नेक्स्ट बिट की बात करते हैं। तो सॉरी, तो हम इसकी बात करेंगे 0। अब जैसे कि हमने नेक्स्ट अनदर जो आपका डिजिट उतारा, अनदर जो डिजिट यहाँ पे हमने लिखा, तो ये क्या हुआ, ये इससे कम हुआ। तो जब ये इससे कम हुआ तो हम क्या करेंगे, ये उतारा, तो जैसे भी नॉर्मल डिवीजन में हम करते हैं, अगर इसे उतारने के बाद भी भाग नहीं जाता है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, और फिर नेक्स्ट नंबर उतारते हैं। नेक्स्ट क्या है 1। तो अब देखेंगे जो यहाँ पे सेम है, सेम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो एक बार चलाएंगे इसको, तो सेम 1 0 0 1, और जब माइनस करेंगे तो क्या, ये भी 0 0 0 0। अब आपके पास 2 डिजिट और बचे हैं शेष, तो शेष 2 डिजिट बचे हैं, तो उनको भी उतारेंगे। ये उतारा, इसमें नीचे यहाँ पे 0, फिर ये उतारा, अगर इसमें नीचे यहाँ पे 0, मीन्स ये 2 लास्ट के 2 डिजिट जो बचे थे, और वो हमने लास्ट में 2 0 हमने आगे लगा दिया, तो ये आपका आंसर होगा। क्योंकि 2 डिजिट उतारने के बाद भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो जितनी डिजिट अगर 0 रह जाती है लास्ट में, हम उतनी 0 आगे लगा देते हैं। तो अगर जनरली तरीके से बात करें, देखते हैं कितना है, तो 1 इनको नहीं लेंगे, 2 4 8, तो ये टोटल कितना हुआ आपका, तो ये आपका 9 से डिवाइड किसको करना है, देखिए 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी
16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। तो आपको अब ऐड करते हैं इसको, 128 और 32 कितना हुआ, 32 28 30 60, 160 और 16 4 20, 180। तो आपको 180 को डिवाइड करना था, किससे, 9 से डिवाइड करना था। तो अब जनरली जब 180 को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना होगा, आप चेक कर सकते हैं। तो 180 डिवाइड बाय 9, तो आपको क्या मिलेगा, 20, कितना मिलेगा, 20। तो अगर 20 को आप चेंज करोगे बाइनरी में, तो 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा। तो 16 8 24 ज्यादा हो जाएगा। तो 16 और 4 20, तो एक ये लिया तो इसके नीचे एक, ये नहीं लिया तो 0, ये भी लिया तो 1 और ये भी नहीं लिया। तो देखना ये और ये देखना सेम है क्या, तो ये और ये क्या है, सेम है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर इसको आप बाइनरी की तरह कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपका 9 हुआ। दोबारा करके दिखाता हूं इसको। तो ये आपका 9 हुआ, सॉरी, और ये आपका 1 और 0 10 कितना हुआ, 2 हुआ। और अगर इसी की बात करें 1 1 और ये 2 और ये 4 ये 5 हुआ। 5 क्या है, 5 लेस देन 9। उसके बाद करते हैं एक और एक ले लेते हैं। तो 1 2 4 8, तो ये हुआ आपका 8 to 10 और 11, मतलब 11 हो गया। तो 11 जो है ज्यादा है, ग्रेटर देन 9, तो इसलिए इसमें चल जाएगी। तो क्या करेंगे, एक बार चलाएंगे, हम एक बार लेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ एक बार। तो 1 0 0 और 1, 1 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 0, 1 में से 0 1 0 और 0। उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे, तो ये 0, इसमें भी, इसमें जब नहीं भाग जाएगा तो यहाँ पे 0 लगा दी थी हमने, सॉरी इसे रफ कर देता हूं। तो ये हमने कॉपी करा, अगर इसमें नहीं चली तो यहाँ पे 0। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट की। तो ये और ये सेम हुआ, ये भी 9 हुआ और ये भी 9 हुआ। तो इसमें एक बार जाएगी 1 0 0 1, और 1 में से 1 माइनस किया 0 0 0 और 0। अब तुम्हारे पास क्या बचा, शेष 2 0 बची। तो इनमें तो चलने वाली, तो शेष आगे करेंगे 2 0 इधर लगा देंगे, तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया बाइनरी डिवीजन के बारे में। नेक्स्ट डे हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन के बारे में। तो अगर दोस्तों इससे रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम है, या आपको मल्टीप्लिकेशन या बाइनरी से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा मैं आपके लिए बाइनरी एडिशन का। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।